ट्रेडर्स इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। वीडियो को आज आपने एंड तक क्लास भी देखना है। हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पॉसिबल जोन है जहां से मार्केट दोबारा से अपना एक बाइंग मोमेंटम जो है वो कैप्चर कर सकती है। ये जो वीडियो है थर्सडे के लिए और मोस्ट प्रोबेबली ये फ्राइडे के लिए भी अप्लाई होगी। और उससे पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप लोग अपनी ट्रेड को अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने इक्विटी के मुताबिक ही प्लान कीजिएगा। अगर हम थर्सडे की बात करें, सबसे पहले फंडामेंटल तो कल के दिन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है 5:30 बजे मार्केट में एक बड़ा जो है एक बवाल जो है वो खड़ा कर सकते हैं। मार्केट एक तरफ जो है वो मूवमेंट अपनी ज़रूर दिखाएगी, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि लेकिन उसके साथ साथ हम फ्राइडे को भी थोड़ा सा रीड कर लें कि फ्राइडे को कोई भी एज सच न्यूज़ नहीं है। कल के दिन ही अगर ये मार्केट जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के ऊपर कुछ मूवमेंट दिखाती है तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, वरना प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ही जो है सेल अपनी जो है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा इसको टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाकर देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो एक क्लियर जो है एक नज़र आ रहा है। और इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही क्लियर जो है मोमेंटम जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आकर यहाँ पर हल्का सा रीटेस्ट यहाँ पे और फिर एक मोमेंटम, ये इसको हम यहीं पर रहने देते हैं और हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और सीखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो डेली का जो 50% फिब लेवल है वो 3230 के पास मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट जो है वो बड़े इजीली इसको टैप कर सकती है। लेकिन उससे पहले मार्केट जो है वो H4 का एक फेयर वैल्यू गैप 3259 के ऊपर मौजूद है और एक डेली का फेयर वैल्यू गैप जो कि मौजूद था और ये टैप हो चुका हुआ है। H4 का फेयर वैल्यू गैप जो है वो हल्का सा अभी पिन नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़े सा जो है वो प्राइस के ऊपर रहता है। लेकिन जो 3228 का जो एरिया है ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम सप्लाई के और डिमांड के रूल के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से अपना बिहेव कर सकती है। एक तो यहाँ पर 50% का फिब लेवल है, H4 का ऑर्डर ब्लॉक है और डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर ये देखें एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और यहीं पर अगर हम H4 के ऊपर जाएं तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आएगा और यहाँ पर मार्केट ने एक जगह पर ठहरी रही, काफ़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। ये 4 घंटे की कैंडल है, तो 1 2 3 4 5 6 10 12 यानी 48 आवर्स यहाँ पर मार्केट ने गुजारे हैं बिफोर कैप्चरिंग का मोमेंटम जो है उसको कैरी करने के लिए। दैट्स वाई ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3228। और यहाँ पर जो है मार्केट आ सकती है और यहीं से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं। अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है अभी पूरा नहीं हुआ। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट जो है अपनी बाइंग मूवमेंट अगर स्टार्ट करती है इसको पैटर्न को पूरा करने के लिए। और अब यहीं से सीखने वाली बात जो है वो समझने वाली और सीखने वाली बात जो है वो यहीं पर मौजूद है। सो अगर यहाँ से मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ जाती है और अपने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है और फिर यहीं से मोमेंटम कैप्चर करती है तो हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये फेल हो जाएगा और मार्केट अपने बाइंग मोमेंटम की तरफ दोबारा से कंटिन्यू कर जाएगी। ये तो डिसाइड होगा अगले 2 दिनों में या शायद कल ही डिसाइड हो जाए कि मार्केट ने क्या मूवमेंट दिखानी है। और अगर मार्केट अपने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पूरा करती है यहाँ पर जाकर
रिवर्सल लेती है और दोबारा से एक बेरिश मोमेंटम को कैरी करते हुए अपने इस लेवल को आके दोबारा से टच करती है। तो यहाँ से जो है फिर एक बाइंग जो है वो 3230, 3229, 3228, यहीं पर H1 का भी जो है आप देखें कि ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यहीं पर H4 का भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, डे 1 का भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, 50% फिप का लेवल भी है। सो द चांसेस आर हाई कि मार्केट जो है वो 3227, 3230 या 3220 के आसपास आके यहाँ से फिर अपना दोबारा से एक मोमेंटम जो है वो स्टार्ट करे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप जो है इसको बेशक अपने मार्क कर लें अपने चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर मार्क करने के बाद आप इसके जो है वो प्रैक्टिस इसको नज़र रखें इस प्राइस के ऊपर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको समराइज़ कर रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये कंप्लीट होता है और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके दोबारा से अपने जो है वो लेग को पूरा करके हल्का सा रीटेस्ट करके वापस आता है, तो फिर यहाँ से मार्केट जो है दोबारा से एक बड़ी बाइंग मोमेंटम जो है वो कैप्चर करेगी। सो यहाँ से मार्केट जो है फिर अपने मोमेंटम हो के ये एक वन गो में नहीं होगा, लेकिन मार्केट अपना आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर लेगी। सो दिस इज़ हाउ द मार्केट विल वर्क। मैंने आपको बोला था कि हम इसको सप्लाई के सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि सप्लाई जोन के मुताबिक ये किस तरह से ट्रैवल करेगा। तो अगर हम बात करें सप्लाई जोन की, तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट को अगर हम कैप्चर करें तो ये एक इसकी मूवमेंट जो है वो बनी। अब इसी को अगर हम क्लोन करें तो यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया, और इसी को उठा कर अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो आप देखें कि एग्जैक्ट सप्लाई जो है वो मार्केट ने कंप्लीट की है। एग्जैक्ट यहीं पर आकर मार्केट ने अपनी सप्लाई जोन को भी कंप्लीट किया। सो अगर यहाँ से मार्केट जो है ये स्टे कर रही है, अगर तो मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेती है तो आप देखें कि फिर ये 61.8% जो है वो फिर कंप्लीट कर रही है 3174। लेकिन अगर मार्केट जो है, मैंने आपको जो विंग इसका बताया था, इसका जो शोल्डर बताया था, यहाँ पर आकर अगर मार्केट जो है वो अपनी सप्लाई को कंप्लीट करता है प्राइस गोल्ड, तो फिर इसका जो सप्लाई जोन है वो क्या बनेगा। फिर आप इसका सप्लाई जोन देखें, एग्जैक्ट ये वाला बन रहा है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर कंप्लीट होता है तो फिर एग्जैक्टली जो H4 का ऑर्डर ब्लॉक, H1 का ऑर्डर ब्लॉक, डे 1 का ऑर्डर ब्लॉक और डे 1 का 50% फिर रिट्रेसमेंट मैंने आपको बताया है, ये एग्जैक्ट सप्लाई उसी को जाकर टच कर रही है। तो यही मैंने आपको समझाया था शुरू में वीडियो में, मैंने यही आपको बताया था कि मैं आपको सप्लाई जोन के मुताबिक ही सारा जो है बताऊंगा कि ये किस तरह से जो है हेड एंड शोल्डर जो है वो अपना काम करेगा, और किस तरह से एक सप्लाई जोन के मुताबिक एक पूरा जोन जो है वो ड्रॉ होगा। सो दिस इज़ द पॉसिबल मूवमेंट, और ये सप्लाई यहाँ तक पूरी हो रही है। यहाँ से अगर ये मार्केट जाके इसको टच करके रिवर्स करती है तो फिर यहाँ पर मार्केट पूरी हुई, यहाँ पर आप एक बाय की एक अच्छी मूवमेंट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।